दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप का खिताब जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्व कप का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाज अजमतुल्ला का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। ढहती हुई टीम को अजमतुल्ला ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए न केवल संभाला बल्कि मैच का पूरा रुख बदल दिया। तो आखिर कैसे अजमतुल्ला ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर अफ्रीका की शामत ला दी और जीत की नींव बिछाते हुए अफ्रीका के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा और गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डिकॉक और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप का 42वां मुकाबला अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रहमानुल्लाह घरबाज के साथ इब्राहिम जादरान उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की। अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते रहे, तेजी से रन बटोरने लगे। घुरबाज तो बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए नौवां ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को 41 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रहमत शाह आए और उनके आते ही इब्राहिम भी पवेलियन से बाहर चले गए। वह कॉटेज की गेंद पर आउट हो गए और अफगानिस्तान टीम को 41 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था और टीम का स्कोर 10 ओवर में 41 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन 11वां ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने हसमतुल्लाह सईदी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफगानिस्तान टीम को 45 रनों के स्कोर पर टीम बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रहमत शाह का साथ देने अजमतुल्लाह उमर जई दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे रन को बढ़ाए जा रहे थे और अफ्रीका के गेंदबाजों को झटका सामना कर रहे थे। उमरुल्लाह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वह टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन अफ्रीका के गेंदबाज कहां पीछे हटने वाले थे। टीम के लिए 24वां ओवर लेकर आए लुंगी निंगड़ी ने रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को 94 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। रहमत 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब टीम का पूरा दारोमदार अजमतुल्लाह और लकरम अली खील के कंधों पर थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अकरम अली खील भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 27वें ओवर में कॉटेज के शिकार हो गए और अफगानिस्तान टीम को 112 रनों पर 5वां झटका लग गया और इनका विकेट गिरने के बाद मैदान पर मोहम्मद नबी आए, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। अपना विकेट गंवाकर लुंगी अंगड़ी के गेंद पर पवेलियन लौट गए और अफगानिस्तान टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम की पूरी तरह से कमर टूट गई थी। साउथ अफ्रीका इस मैच में अफगानिस्तान पर हावी थी। मैदान पर बल्लेबाजी करने राशिद खान आ गए। उन्होंने अजमतुल्लाह के साथ मिलकर टीम की पारी को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। और एक तरफ से अजमतुल्लाह मैदान पर टिके हुए थे, चौके और छक्के लगाए जा रहे थे। देखते देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह अफगानिस्तान टीम के लिए एक तरफ से डटे हुए थे, रन बनाए जा रहे थे, वही उनका साथ दे रहे थे। राशिद खान भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 38वें ओवर में फ्लैकवायो को गेंद पर टीकॉक को मैच दे बैठे और अफगानिस्तान टीम को 7वां बड़ा झटका लग गया। राशिद खान 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजमतुल्लाह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दे रहे थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर नूर अहमद आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और नूर अहमद भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों को चौके लगाए जा रहे थे और टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के साथ बल्लेबाज भले ही पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के अंदर पूरी प्रतिभा झलक रही थी अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। अजमतुल्लाह 97 गेंद पर 7 शानदार चौके, 2 छक्के की मदद से 84 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 31 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 26 रन बनाकर नूर अहमद आउट हो गए और अपने टीम के स्कोर को 47.3 ओवर में 226 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से अपनी टीम की पारी को संभाला वो काबिले तारीफ थी। इन दोनों की बैटिंग देखकर यही लग रहा था साउथ अफ्रीका टीम 230 से 250 रनों तक बड़ी आसानी से 50 ओवर में पहुंच जाएगी, लेकिन अफ्रीका भी कम नहीं है। उसके गेंदबाज बेहद शानदार हैं। अभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच में। लेकिन अभी तक तो अफ्रीका टीम अफगानिस्तान पर पूरी तरह से हावी है। दोस्तों कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान सेमीफाइनल से 99% बाहर है, लेकिन अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भूखे शेर की तरह न केवल सेमीफाइनल में आने का ऐलान किया है, बल्कि टीम इंडिया के लिए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे अब नामुमकिन को मुमकिन कर सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान? ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने? घमंडी बाबर का पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 अपने उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद फाइनल मोड पर आ चुका है, जहां सेमीफाइनल के लिए लगभग 4 टीमों का चयन भी किया जा चुका है। इंडिया के साथ साथ दूसरे नंबर पर मौजूद अफ्रीका, तीसरे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के अलावा चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है। ये लगभग 99% कन्फर्म हो चुका है। हालांकि अभी एक टीम है जो हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वह चाहकर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते। उनका सेमीफाइनल में जाना लगभग नामुमकिन है। वह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में जीत हासिल की है और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उससे कमाए हुए 8 अंकों और प्लस 0.036 के रन रेट से वह फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। हालांकि न्यूजीलैंड 10 अंकों और प्लस 0.743 के रन रेट सेमीफाइनल में क्वालिफाई लगभग कर चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए थोड़ी संभावना अभी भी बाकी है। उनका अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है और यदि उन्होंने इंग्लैंड को 287 रनों के भारी भरकम अंतर से हरा दिया
या फिर इंग्लैंड के दिए गए लक्ष्य को 3 ओवर में हासिल कर लिया तो वह आसानी से सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा भी है वो बता सकता है कि ये काम तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही सभी का मानना है, क्योंकि यदि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है तो उन्हें पहली पारी में खेलते हुए कम से कम 450 रन बनाने होंगे और फिर इंग्लैंड को 100 से 120 रन के भीतर ऑल आउट भी करना होगा, तभी तो उनके लिए क्वालिफाई करना संभव हो पाएगा। यानी क्या पाकिस्तान के लिए सभी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, वह चाहकर भी सेमीफाइनल नहीं जा सकते और घमंडी पाकिस्तान केवल हार का मुंह देखकर भारत से वापस चली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हमें देखने को मिला उनके कप्तान बाबर आजम से। बड़बोले बाबर ने अब एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिनकी बातों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने कहा कि यह सोच रहे हैं कि हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं, वह यह भी समझ लें कि हम पाकिस्तान हैं। हमने 400 रनों का लक्ष्य भी 20 ओवर में हासिल कर लिया था, तो ये भूले नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है यदि हम टॉस जीत जाएं और हमें मौका मिले तो 450 रन क्या 500 रन भी बना सकते हैं। हमारा पूरा प्लान तैयार है और हम पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू कर देंगे। हम पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएंगे। हमारे बल्लेबाज केवल हिटिंग करने के लिए उतरेंगे और यदि हमने इतना बड़ा स्कोर बना लिया तो फिर इंग्लैंड को 100-200 रनों में ऑल आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो आसानी से हमें जीत दिला सकते हैं। इसीलिए मैं सभी को बता देता हूं कि हमने हार नहीं मानी है। अल्लाह हमारे साथ है और इंशाल्लाह जो हम चाहते हैं वह सफल जरूर होगा। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कह दिया कि हम यही सोच कर आए थे कि भारत में वर्ल्ड कप जीतेंगे और अभी भी हम उस सपने को बचाने के लिए अपना 200% देने को तैयार है। हम हार नहीं मानेंगे, मेरा वादा है अपनी आवाम से। तो दोस्तों, सच में बाबर आजम का कॉन्फिडेंस तो देखते ही बनता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान करने वाला है सेमीफाइनल में क्वालिफाई। इंग्लैंड को इतने रनों से हराकर पाकिस्तान दिखाएगा नया चमत्कार। तो आखिर क्यों पाकिस्तान की अभी भी सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा बची हुई हैं? आखिर कैसे पाकिस्तान अभी भी इंग्लैंड को बुरे तरीके से धूल चटाकर भारत के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? क्या है उसका पूरा समीकरण? क्या पाकिस्तान के लिए क्या कर पाना संभव है? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया का सेमीफाइनल किसके खिलाफ होना चाहिए, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 अपने उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद फाइनल मोड पर आ चुका है, जहां सेमीफाइनल के लिए लगभग 4 टीमों का चयन भी किया जा चुका है। इंडिया के साथ साथ दूसरे नंबर पर मौजूद अफ्रीका, तीसरे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के अलावा चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है। यह लगभग 99% कन्फर्म हो चुका है। हालांकि अभी एक टीम है जो हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वह चाहकर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते। उनका सेमीफाइनल में जाना लगभग नामुमकिन है। वह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में जीत हासिल की है। 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और उससे कमाए हुए 8 अंकों प्लस 0.036 के नेट रन रेट से वह फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। हालांकि न्यूजीलैंड 10 अंकों और प्लस 0.743 के नेट रन रेट से सेमीफाइनल में क्वालिफाई लगभग कर चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए थोड़ी संभावना अभी भी बाकी है। उनका अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है और यदि उन्होंने इंग्लैंड को 287 रनों के भारी भरकम अंतर से हरा दिया या फिर इंग्लैंड के दिए गए लक्ष्य को 3 ओवर में हासिल किया तो वह आसानी से सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा भी है तो वह बता सकता है कि यह काम कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और ऐसा ही सभी का मानना है, क्योंकि यदि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है तो उन्हें पहली पारी में खेलते हुए कम से कम 450 रन बनाने होंगे और फिर इंग्लैंड को 100 से 120 रन के भीतर ऑल आउट भी करना होगा, तभी तो उनके लिए क्वालिफाई करना संभव हो पाएगा। यानी कि पाकिस्तान के लिए सभी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। वह चाहकर भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकते और घमंडी पाकिस्तान केवल हार का मुंह देखकर भारत से वापस चली जाएगी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेंगी, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान को टॉस जीतना पड़ेगा, वह सबसे अहम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान सेमीफाइनल से 99% बाहर है, लेकिन अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भूखे शेर की तरह न केवल सेमीफाइनल में आने का ऐलान किया है, बल्कि टीम इंडिया के लिए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।